सितारों से झिलमिलाता आसमां और एक गहराती अंधेरी रात, रंग बिरंगी लाइट से जगमगाता हुआ हाईवे से गुजरते वाहन और इनके बीच अपनी बस को टकटकी लगाए अपने से दूर जाते देखती एक होटल के बाहर हक्की बक्की खड़ी दो बहनें। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रूपल और मिताली ने मारे घबराहट के एक दूसरे के हाथ कस कर पकड़ रखे थे। उनके पास एक मोबाइल फोन के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो कौन सी जगह थी, कहाँ थी, ये भी नहीं पता था। घर वालों को फोन करना मतलब एक बहुत बड़ी बेवकूफी, मगर होटल के कर्मचारियों की वो घूरती निगाहें उन्हें शरीफों वाली तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। रूपल और मिताली, दो साधारण सी लड़कियां जो अपने गांव में अपनी साधारण सी जिंदगी जी रही थी। एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में पैदा हुई दो चचेरी बहनें जो लगभग समान उम्र की थी, अपने परिवार के रूढ़िवादी विचारों के साथ पली बड़ी थी, मगर उनकी सोच सबसे थोड़ी परे थी। उन दोनों ने ही अपनी सोच को मॉडर्न रूप दे रखा था। एक संयुक्त परिवार जिसमें 15 सदस्य थे, उनमें 7 लड़के और थी वो 2 अकेली बहनें, यानी कि लड़कियां। घर की शुरुआत से ही परंपरा रही थी कि घर के लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे और नौकरी करेंगे और घर की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक की पढ़ाई करेंगी और इसके बाद अपना घर अपना ससुराल संभालेंगी। जाहिर है लड़कों का दबदबा ज्यादा और लड़कियां परंपराओं में दबी हुई। मगर इस बार रूपल और मिताली अपनी पीढ़ियों से चली आ रही इन परंपराओं को या तो बदलने वाली थी या फिर उन्हें तोड़ने वाली थी। शुरुआत से ही लड़कों से होड़ करती दोनों बहनें वो सब कुछ करना चाहती थी जो उनके घर के लड़के करते थे। फिर चाहे वो बाइक चलाना हो या क्रिकेट खेलना या फिर दबंगगिरी करना, वो किसी में भी उनसे पीछे नहीं रहती थी। कई बार घर के बड़ों से डांट खाती तो कई बार उनसे बहस करती, लेकिन फटकार के अलावा उन्हें और उनसे कुछ भी नहीं मिलता था। फिर वो जाती सीधे अपने घर की औरतों के पास, यानी कि अपनी दादी, अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी ताई, अपनी चाची के पास, जहाँ उन्हें अपने जवाब शायद कम मिलते, पर उनकी जिंदगी की पीड़ाओं, उन पर हुए सितम और जुल्मों की दास्तां उन्हें सुनने को मिलती थी, जिससे वो अपने इरादों को और भी ज्यादा मजबूत करती थी। इरादे, उनके इरादे थे लड़कों से आगे बढ़ने के, हर चीज में। उन्हें पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, शहर जाना था, नौकरी करनी थी, जिंदगी जीनी थी, एक ऐसी जिंदगी जो उनके उसूलों और नियमों पर चलती, एक ऐसी जिंदगी जो रूढ़िवादिता को ताक में रखे हुए होती, एक ऐसी जिंदगी जो उनके गांव की सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल होती। घर वालों से दुत्कार खाती, घर वालों से असमानता का शिकार होती दोनों बहनें अपने आप को कमजोर नहीं बल्कि अपने आप को मजबूत बना रही थी। समय था उनकी साल की आखिरी पढ़ाई का, यानी 10वीं कक्षा की वो आखिरी पढ़ाई का वक्त। घर के बड़ों से दोनों के लिए लड़का देखने का फरमान जारी हो चुका था, मगर दोनों बहनें ये कारवां यहीं खत्म नहीं करना चाहती थी। कई रिश्ते उनके लिए आते जिन्हें वो कैसे न कैसे कर रद्द करने में हमेशा सफल होती, पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था, ये वो दोनों अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए दोनों ने फैसला किया अपने इरादों, अपने सपनों को अपने परिवार वालों के सामने जाहिर करने का। नतीजे भी वो जानती थी। थप्पड़ों की गूंज में उनके सपनों की आवाज दबकर रह गई। फिर कुछ ऐसा हुआ उनके घर में जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। उनके सपनों को उड़ान भराने जा रही थी उनकी घर की औरतें, जिन्होंने अपने सपनों को पैदा होते ही अपने ही हाथों से मार दिया था। कुछ पैसों, एक मोबाइल फोन और बहुत सारी हिदायतों के साथ एक रोज दोनों बहनें घर के आधी रात को
वहां से भाग निकली अपने सपनों के सफर को तय करने के लिए। बचते बचाते वो बस स्टैंड पहुंची जब उनकी घर की औरतें उनके साथ थी, मगर उसके बाद उन्हें अपना सफर अपने दम पर तय करना था। ताई के एक रिश्तेदार गांव से बहुत दूर एक शहर में रहते थे, जो पढ़े लिखे और समझदार थे। वहीं दोनों बहनें ठहरने वाली थी। बस को रवाना हुए 2 घंटे हो चुके थे। दोनों के मन डरे हुए से लग रहे थे। दोनों ये जानती थी कि जो कदम उन्होंने उठाया है, जो तरीका उन्होंने लिया है, वो बहुत ही गलत है। पर वो ये भी जानती थी कि इस गलत को सही कैसे बनाना है। मन इन्हीं उलझनों और विचारों में गोते लगा ही रहा था कि बस एक पेट्रोल पंप पर रुकी और थोड़ी ही दूर एक होटल था। दोनों बहनें पानी की बोतल लेने नीचे उतरी, बिना ये जाने कि बस वहां रुकने भी वाली थी या नहीं। बस के सभी यात्री सो रहे थे, सिवाय उनके बस से और कोई नहीं उतरा। न ही बस कंडक्टर और ड्राइवर को यह पता था कि दोनों नीचे उतरी हैं। करीब 5 मिनट बाद ही बस ने वहां से रवानगी ले ली और उसी के 2 मिनट बाद जब दोनों बहनें पानी की बोतल लेकर लौटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। 2 जवान लड़कियां रात के 2:30 बजे एक अनजान जगह पर बिल्कुल अकेली। कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक होटल का मालिक मानो फरिश्ता बन उनके लिए बाइक लेकर आया और उन्हें पीछे बैठने के लिए कहा। दोनों बहनें बिना सोचे समझे उसके पीछे बैठ गई और बस का पीछा करना शुरू हुआ। बस अपनी रफ्तार ली हुई थी। अभी 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि उस होटल मालिक की नीयत खराब होना शुरू हो गई। रूपल जो कि आगे बैठी थी, उसके पैरों पर उस मालिक के हाथ आना शुरू हो गए। वहीं मिताली ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कुछ बाइक उनका पीछा कर रही थी। दोनों बहनें बुरी तरह फंस चुकी थी। अब ये वो घड़ी थी जब उन्हें महसूस हुआ कि वो लड़के नहीं, लड़कियां हैं। 2 मजबूर लड़कियां। दोनों को एक दूसरे से तरस भरी निगाहों से देखती अब ये बिल्कुल जान चुकी थी कि बाहरी हकीकत उनके घर की हकीकतों से कई ज्यादा बुरी है, क्योंकि घर में वो चाहे जितनी भी मजबूर हो पर वो सुरक्षित थी, लेकिन बाहर जितनी ज्यादा मजबूर उतनी ही ज्यादा असुरक्षित। अब ये वो समय था जब दोनों को जिंदगी की इन हकीकतों, जिंदगी की इन घटनाओं से सामना करना था। अब ये वो समय था जब उन्हें अपनी सोच को अपने दायरों से बाहर निकालना था। अब ये वो समय था जब उन्हें सोचने और बोलने से कुछ नहीं करना था, उन्हें करके दिखाना था। दोनों की मायूस भरी आंखों में अचानक चमक सी भर गई और साथ ही भर गया गुस्सा। और उसी गुस्से में रूपल ने उस मालिक के हाथ को मोड़कर रख दिया जो उसके पैरों पर आ रहा था, और अपनी कोहनी पर पूरा दम लगाकर उसने उसकी गर्दन पे दे मारा। बाइक का संतुलन बिगड़ा, रफ्तार थोड़ी धीमे हुई और तीनों नीचे जा गिरे। वो होटल का मालिक अपने आप को संभालने में लगा था और दोनों बहनें उसकी बाइक लेकर वहां से भाग गई। आखिर वो भागने ही तो आई थी, जिंदगी की कशमकश से। बाइक की रफ्तार तेज कर दोनों बस के आगे जा पहुंची, बस को रुकवाया और अंदर चढ़ गई। बस ड्राइवर और कंडक्टर को अपने पीछे छूटने का कारण बताया और अपनी जगह आकर लेट गई। अब उनके मन डरे हुए नहीं थे, अब एक अदृश्य सी हिम्मत उनके चेहरों को सजा रही थी। कुछ देर बाद अपने आप को शांत करने पर दोनों ने अपनी सपनों भरी निगाहों को बंद किया और अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली तो मंजिल ठीक उनके सामने थी। इधर कहानी का अंत और उधर दोनों बहनों की एक खूबसूरत जिंदगी की कहानी की शुरुआत। दोस्तों, जिंदगी के कई रंग होते हैं, बस हमें अपने नजरिए का रंग चुनने की देरी है। इसी के साथ मैं लतिका शर्मा अलविदा लेती हूँ आप सभी से, फिर से मिलने की चाह में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।